आज हमने टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ 3 पॉइंट अगर कंसीडर किए, तो अगर हम इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा। और इस वर्टेक्स के लिए ये जो लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। वैसे अगर आप कौन से भी अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही इस वर्टेक्स के लिए ये साइड जो है अपोजिट हो जाएगी। वैसे अगर हम इन पॉइंट को जोड़ें तो इन पॉइंट के लिए, इन 2 पॉइंट के लिए ये जो वर्टेक्स है ये अपोजिट हो जाएगा, और इस वर्टेक्स के लिए ये पॉइंट जो है वो अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अगर एक ट्रायंगल निकालें तो उस ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये एंगल है, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम हम अगर ए बी सी देखते हैं तो इस एंगल को ए कहते हैं। तो एंगल जो ए है उसके लिए अपोजिट जो साइड है वो बी सी हो जाएगी। वैसे ही ये एंगल बी है तो इस एंगल बी के लिए ये जो अपोजिट साइड है वो ए सी हो जाएगी। और ये जो एंगल सी है तो इस एंगल सी के लिए जो अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी हो जाएगी। तो यानी कि इसमें हमें याद क्या रखना है, तो किस एंगल के लिए कौन सी साइड अपोजिट रहेगी, राइट। अगर हम वैसे ही अगर कोई राइट एंगल बनाते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए हम इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्रीज है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल उसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 180, यानी कि 90 माइनस थीटा प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये थीटा, इसकी टोटल अगर 180 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि तभी जाके ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा से थीटा कट जाएगा और ये 180 प्लस 180 हो जाएगा, यानी तो ये एंगल जो है तो वो 90 माइनस थीटा आना चाहिए। दूसरा इस केस में क्या हमें याद रखना है कि अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं एंगल मान लीजिए ए बी सी अगर कंसीडर करता हूँ तो एंगल सी इसको अगर मैं प्रिज्यूम करता है एंगल बी है मान लीजिए और ये एंगल ए है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो सबसे लंबी जो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको हाइपोटेनस ऐसे कहते हैं, हाइपोटेनस, TENUSE H, हाइपोटेनस। तो ये एंगल जो सी है तो उसके लिए एग्जैक्टली ये जो साइड है BC, AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, एंड BC क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अगर हम इस ट्रायंगल ABC में देखें तो एंगल A के लिए AC तो हाइपोटेनस होगी, जो AB है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। वैसे ही अगर हम देखें तो एंगल A के लिए जो BC है तो ये BC क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। तो यानी कि कौन सी साइड अपोजिट साइड है, एंगल C के लिए जो एडजेसेंट साइड है, एंगल C के लिए जो ये जो AB है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड किस पे डिपेंड करेगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली हम कौन से पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं या किस एंगल के थ्रू उसको देख रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं साइन थीटा। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 है, तो ये अगर तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और ये एंगल ABC अगर हम कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल अगर ABC अगर कंसिडर करते हैं तो इस केस में साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमेशा क्या आता है, इस थीटा के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम एस से दिखा रहे हैं, तो इस केस में अपोजिट साइड क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये जो साइन थीटा का जो एक रेशो है वो आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। इसी पर्सपेक्टिव में मान लीजिए अगर हम यहाँ इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है एंगल थीटा के लिए, BC, तो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है AC।
तो ये रेशो आ जाएगा। तीसरा हमारा रेशो है tan थीटा। तो tan थीटा का रेशो आता है हमेशा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो sin थीटा क्या था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या था, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, ये हो जाएगा आउट अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अगर थीटा के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बी सी। हम इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू हमेशा आता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, विच इज हमारे एंगल में आ रहा है ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। इसमें दूसरा देखेंगे कोसेक थीटा का रेशो। तो कोसेक थीटा का रेशो आता है हमेशा 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या है, ये हाइपोटेनियस साइड हो गए राइट, और ये क्या हो गए अपोजिट साइड हो गए विथ रेफरेंस टू थीटा, और ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस कितनी है ए सी, एंड आपकी अपोजिट साइड कितनी है ए बी। तो यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया ए सी बाय ए बी, कोसेक थीटा। वैसे ही अगर हम सेक थीटा की बात करें दूसरा एक रेशो की, तो वो हमेशा आता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा क्या आता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस यहाँ है ए सी और एडजेसेंट साइड है यहाँ बी सी, यानी कि सेक थीटा आ जाएगा इस केस में ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। वैसे ही हमारा जो है नेक्स्ट रेशो वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमेशा रहता है 1/tan थीटा। और tan थीटा हमने क्या देखा था, 1/ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितना है बी सी, एंड अपोजिट साइड क्या है ए बी। तो ये हमारा रेशो आ गया कॉट थीटा का। तो हमें क्या याद रखना है, जो साइन होता है साइन थीटा हमेशा रहेगा, जो भी थीटा है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। वैसे ही अगर हम tan थीटा को लेते हैं तो tan थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। वैसे ही अगर हम कोसेक थीटा लेते हैं, कोसेक थीटा आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। वैसे ही अगर हम सेक थीटा को लेते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। वैसे ही अगर हम कॉट थीटा लेते हैं तो कॉट थीटा आ जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। दूसरा हमें याद रखना है साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, हाँ? और साइन थीटा है ये, और वैसे ही साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये हमें याद रखना है। और दूसरा हमें याद रखना है जो tan थीटा होता है वो होता है कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर रहेगा, तो वो रहेगा कॉट थीटा के बराबर। तो ये हमें क्या है, कुछ रेशो है हमको याद ही रखना है। दूसरा अभी हमें इसमें याद रखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। वैसे ही tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, इसका वैल्यू भी 1 आता है। और हमें इसमें और याद रखना है 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, एंड 1/tan थीटा वो हमेशा कॉट थीटा के बराबर होता है। वैसे ही अगर हम सेक अगर देखते हैं, तो अगर हम इसको सेक थीटा लेते हैं तो सेक थीटा का वैल्यू हमेशा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। वैसे ही हमारा कोसेक जो थीटा है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। वैसे ही हमारा
टेन थीटा का वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है एंड कॉट थीटा का वैल्यू टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये हमें क्या है, ये रेशो हमें याद रखना है। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे स्पेशल ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल कि जो ये मान लीजिए 30 है, ये मान लीजिए 60 है और ये 90 है और ट्रायंगल हमारा मान लीजिए ABC है। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि ये जो साइड होती है तो ये हमेशा हाफ होती है, हाफ टाइम्स ऑफ A। मान लीजिए हाइपोटेनस हम इसमें A कंसीडर करेंगे और ये वैल्यू हमेशा √3/2 होती है। तो 60 जो डिग्री होती है, 60 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड रहता है वो हमेशा 3/2 ऑफ A रहती है एंड जो 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा A/2 यानी हाइपोटेनस के हाफ होती है। अगर हम 30, 60, 90 ट्रायंगल में क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि अलग अलग एंगल एंड हाइपोटेनस A हम प्रिज्यूम कर रहे हैं इसमें। दूसरा एक स्पेशल ट्रायंगल आता है इसमें। तो इसमें मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्रीज है और ये भी 45 डिग्रीज है। अगर हम इसको A कंसीडर करते हैं तो ये हमेशा कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/√2 या और ये भी आ जाएगा 1/√2 आना चाहिए ना, एक मिनट। तो ये आ जाएगा 2A पकड़ा √2 A/√2, तो ये A/√2 आ जाएगा, ये भी A/√2 आ जाएगा अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं A। तो इस केस में तो ट्रायंगल आपको याद रखना है 30, 60 एंड 90 के। तो एक साइड 30 के अपोजिट आ जाएगी, जो भी साइड है वो आ जाएगी A/2। A हमने हाइपोटेनस पकड़ा है, जो लेंथ है AC का वो A पकड़ा है एंड अगर जो 60 के अपोजिट साइड है वो आ जाएगी हमेशा √3/A आ जाएगी एंड जो 45, 90 डिग्री का एंगल है तो उसमें जो दोनों साइड रहेगी वो सेम रहेगी और उसकी वैल्यू रहेगी A/√2 जब हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे A। तो ये हमें याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 आता है। इसको हम प्रूव भी कैसे कर सकते हैं, बट अभी आप फिलहाल प्रूव के टाइम में हम प्रूव करके दिखाएंगे। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो याद रखिए ये दूसरे है। इसके बाद हमें कुछ वैल्यू याद रखनी है। अगर हम इसको 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्री, शायद हमें 90 डिग्री तक ही दिया है 9th में। तो हमें इधर अगर हम साइन का रेशो लेते हैं तो अगर साइन का अगर रेशो लेते हैं तो साइन 0 हमेशा 0 आएगा और जो साइन 30 है उसकी वैल्यू हमेशा हाफ आएगी। 45 रहेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। साइन जो 60 होता है उसकी वैल्यू आती है √3/2 आती है एंड साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये वैल्यू क्या है आपको याद होने चाहिए। हम कॉस की यहाँ वैल्यू देखते हैं तो कॉस 0 हमेशा 1 होता है। कॉस जो 30 होता है वो √3/2 आता है रेशो एंड जो साइन कॉस 45 है उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी हमेशा हाफ आ जाएगी एंड कॉस जो 90 है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। वैसे ही अगर हम 10 के रेशो निकालें तो क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, अगर हम यहाँ से इसी रेशो को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये हो जाए 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 डिवाइडेड बाय √2 तो ये हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ इस केस में देखेंगे तो ये वैल्यू √3 आ जाएगी और यहाँ से ये करेंगे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो ये कुछ रेशोज है कि जो आपको याद ही होने चाहिए। देन वी विल गो फॉर नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बुक में से प्रॉब्लम लिया है हमने बुक में से प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस 60। तो अगर 2 tan 45 की वैल्यू करें तो देखिए tan 45 का वैल्यू होता है हमेशा 1, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 और माइनस 60 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ √3/2 से √3/2 कट जाएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि हमारा आंसर आना चाहिए। ओके, अगर हम इसमें दूसरा प्रॉब्लम
tan 45 की वैल्यू है, tan 45 का वैल्यू हमने यहाँ 1 लिखा, cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 लिखा, माइनस sin 60, तो sin 60 का भी वैल्यू √3/2, तो √3/2 माइनस हो जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 2 इस केस में। प्रॉब्लम लिया है cos 56 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 35 डिग्री, तो हमें क्या पता है, तो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो वैसे ही cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, तो sin थीटा के बराबर आएगा, राइट। तो अगर 56 डिग्रीज प्लस 34 डिग्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, हमें 90 डिग्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दोनों में से अगर कॉस को साइन के टर्म में या साइन को कॉस के टर्म में लिखेंगे तो ये ओवरऑल डिवाइड होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं ऊपर इसको, तो क्या आ जाएगा कॉस, तो ये क्या था, तो ये था, तो कॉस 56 डिग्री किसके बराबर आएगा, कॉस 56 डिग्री इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 56 डिग्रीज, तो किसके बराबर आएगा, ये साइन 34 डिग्रीज के बराबर आना चाहिए। कॉस 56 डिग्रीज इज नथिंग बट साइन 34 डिग्रीज, अगर हम ये वैल्यू इसमें डालते हैं, कॉस की वैल्यू क्या डालेंगे, साइन 34 डिग्रीज, तो साइन 34 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन 34 डिग्रीज, तो ओवरऑल ये वैल्यू अगर हमारा आ गया 1। इसमें इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC है एंड जो एंगल B है वो 90 डिग्रीज है। तो जो लेंथ AB है, तो AB की लेंथ हमें 3 दी है एंड BC की लेंथ हमें 4 दी है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अभी इस केस में हम परपेंडिकुलर AB को कंसिडर करेंगे एंड इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, जो BC है उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल इसमें वैल्यू डालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 16, ये वैल्यू आ गई 25। तो यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर 25 है तो इसका मतलब हाइपोटेनियस कितनी आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5। अगर हम यहाँ 5 डाल देते हैं तो हमें ढूंढा है साइन A, तो अगर हम इस केस में साइन A की वैल्यू डालते हैं तो साइन A क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन A, तो A के साइड अपोजिट कौन सी है, BC, तो इसकी वैल्यू 4, हाइपोटेनियस कितनी है 5, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशो। अगर हम साइन B करते हैं, साइन B, तो साइन B के केस में, तो अगर इसके केस में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि जो अपोजिट उसके जो अपोजिट साइड यही है और हाइपोटेनियस भी वही है। तो यानी कि साइन B के केस में आइडियली क्या होना चाहिए, ये अपोजिट साइड कौन सी है AC, और एग्जैक्टली हाइपोटेनियस भी क्या है AC। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, वो आएगी भी, क्योंकि क्या होता है साइन 90 जो होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ B कितना है 90 है, तो ये 1 आ गया। वैसे ही अगर हम tan मान लीजिए साइन ए हो गया, साइन B हो गया, कॉस A, अगर हम कॉस A को निकालेंगे तो कॉस A के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितनी है 3, हाइपोटेनियस कितनी है 5, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद tan B, तो ये क्या जाएगा साइन A डिवाइडेड बाय कॉस A, तो ये tan A हो जाएगा, राइट। तो साइन A की वैल्यू कितनी आई है यहाँ 4/5 एंड कॉस A की बात करें तो कॉस A की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू है tan A की, तो ये tan A की वैल्यू आ गई 4/5, दिस इज नथिंग बट tan A। प्रॉब्लम लिया फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन 30 डिग्रीज प्लस 3 tan 45 डिग्रीज। तो 5 साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है हाफ, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 tan 45 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई वैल्यू 5/2 प्लस 3, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 5/2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 11/2, तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करते हैं 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कॉस जो है 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये गया 1, ये प्लस 1 2 प्लस ये 3, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू आ गई 5। अगर हम कॉस स्क्वायर 45, देखो कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है फॉर एग्जाम्पल 1/√2,
अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 1/√2 का स्क्वायर। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसका भी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर करने के बाद, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4। एलसीएम 4 आ गया तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 इज नथिंग बट 3/4। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ गया। हमारा प्रॉब्लम है 4/5 tan स्क्वायर 60। देखिए sin 60 कितना हो गया, sin 60 हो गया √3/2। cos 60 कितना हो गया, हाफ। अगर हम इसका tan लेंगे तो ये कट के ये वैल्यू हो जाएगा √3, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 tan स्क्वायर 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3। sin 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2 और उसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3/4 आ जाएगा ये वैल्यू। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 4 3 12, 12/5 प्लस 9/4। अगर एलसीएम लेंगे हम तो ये जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, तो हो जाएगा 12/5 इंटू 4/4 प्लस 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, तो ये वैल्यू हो गया 48/20 प्लस 45/20। तो ये वैल्यू अगर हम करते हैं 45/90 तो ये 93/20 आना चाहिए ओवरऑल ये वैल्यू। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे tan 60। तो tan 60 का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं √3, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो ओवरऑल अगर हम ये इसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, ये जो एलसीएम है ये ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस 1। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। हमारा प्रॉब्लम है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ मल्टीप्लाइड बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 30 का वैल्यू होती है हाफ। मल्टीप्लाई अगर हम यह करेंगे तो हो जाएगा √3/4 प्लस हो जाएगा √3/4। अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा √3/2। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है इसका। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, फाइंड कॉस थीटा। तो देखिए इस केस में हमें क्या पता है कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा रहता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अगर एक राइट एंगल बनाए, इसको मान लीजिए हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड ये हो गई तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये तो हमें 4/5 दिया राइट, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 5। तो अगर हम पाइथागोरस से देखते हैं, अगर इसको ए, इसको बी और इसको सी कहते हैं, तो हमें क्या पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें बेस पता नहीं, तो बेस तो BC है, तो बेस को हम वही रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज नथिंग बट अ बेस स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसा हल करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट अ बेस का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 16 इज नथिंग बट अ बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b जो है उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 3, प्लस और माइनस 3 आएगा, बट प्लस 3 लेंगे क्योंकि साइड है तो साइड कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये जो बेस है, तो बेस का वैल्यू कितना आ गया, बेस का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो अगर हमारा ये वैल्यू 3 आ गया तो हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितना है हमारा 3, हाइपोटेनियस है 5। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है कॉस थीटा का। हमने प्रॉब्लम लिया इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17 फाइंड साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमेशा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अगर हम एक कोई ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल ABC, यहाँ 90 डिग्री हमने प्रिज्म किया, मान लीजिए ये एंगल हमने थीटा प्रिज्म किया, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। तो ये BC कितना है दिया है, मान लीजिए 15 दिया है, तो ये 15 दिया है, तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AC है जो डायग्राम में दिया है। तो इसका मतलब ये 15/17 तो दिया है ऑलरेडी। तो ये जो AC है, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो अगर इसको अगर कंसीडर करें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर स्क्वायर,
क्योंकि क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। हम ऐसे लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने बेस स्क्वायर यहाँ से जाके शिफ्ट कर दिया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो आ रहा है 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आ गया 8 प्लस और माइनस 8 आता है। वापस हम निगेटिव नहीं इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि निगेटिव आएगा नहीं साइड लेंथ। हमें क्या पूछा था साइन थीटा निकालना है। अगर ए बी हमारा मान लीजिए 8 आ गया तो साइन थीटा क्या आ जाएगा। साइन थीटा अगर हम देखें तो हो जाए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कितना आ गया थीटा के लिए 8, हाइपोटेनस कितना 17। हमारा ओवरऑल वैल्यू जो हमें पूछा था साइन थीटा ये आ गया 8/17।